मुझे जो उन्वान दिया गया है वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा पर अज़ाब क्यों आता है, मसाइब क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि चोर के हाथ क्यों काटे जाते हैं? क्यों जी? चोर के हाथ क्यों काटे जाते हैं? कि वो चोरी करता है, उसने चोरी की है। चोर को सज़ा क्यों मिली? कि उसने चोरी की। ज़ानी को कोड़े मारे जाते हैं, जो गैर शादीशुदा ज़ानी है उसको कोड़े मारे जाते हैं। क्यों? कि उसने जुर्म किया है। शादीशुदा ज़ना करे उसको संसार किया जाता है। क्यों? उसने जुर्म किया है। जिसने किसी को कत्ल किया हो उसको बदले में कत्ल किया जाता है। क्यों? उसने जुर्म किया है। जैसा जुर्म वैसी सज़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मैंने आयत पढ़ी, कि जो भी मुसीबत तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। चोर का हाथ कटा है तो उसके अपने हाथ की कमाई है। ज़ानी को संसार किया गया है तो उसके अपने हाथ की कमाई है। कातिल को कत्ल किया गया है तो उसके अपने हाथों की कमाई है। ये वो सज़ाएँ हैं जो हुकूमत के इख्तियार में हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी में हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो अज़ाब आते हैं ये क्यों आते हैं? हाथ किसने काटे? कानून ने, हुकूमत ने हाथ काटे। संसार किसने किया? हुकूमत ने, कानून ने, हुकूमत ने। कसास किससे लिया गया? किसने लिया? हुकूमत ने, कानून ने। जब यह उम्मत इज्तमाही तौर पर गुनाह करती है, हुकूमत के ज़िम्मे है कि वो शरीयत को नाफिज करे। शरीयत को नाफिज नहीं करती, मुजरिम को सज़ाएँ नहीं देती, ये अल्लाह का हुक्म तोड़ती है हुकूमत। हुकूमत ने अल्लाह की नाफरमानी की। जब कौम इज्तमाही तौर पर अल्लाह की नाफरमानियाँ करने लगती है तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू की लाठी हरकत में आती है। जब हुकूमत के ज़िम्मे था कि वो सज़ाएँ नाफिज करे जो अल्लाह ने बयान फरमाई, और हुकूमत उन सज़ाओं को नाफिज नहीं करती, वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ती है। और अवाम जब अल्लाह के हुक्मों को इज्तमाही तौर पर तोड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू की तरफ से अज़ाब आया करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें ज़रूर ब ज़रूर चखाएंगे मज़ा, तुम्हारे गुनाहों की वजह से छोटा अज़ाब देकर बड़े अज़ाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग, तुम लोग रुजू कर लो अल्लाह की तरफ, तौबा कर लो। और जब उम्मत तौबा नहीं करती, अज़ाब पर अज़ाब आते चले जाते हैं, उम्मत तौबा नहीं करती। हमारे मुल्क में जब से हमारा मुल्क पाकिस्तान बना, 78 साल हो गए। अगस्त का महीना है, 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। पाकिस्तान हमने किस लिए लिया था? क्या नारा लगाया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? बड़े जोश व खरोश के साथ ये नारा लगाया था। और हमने अल्लाह से वादा किया था कि ए अल्लाह, हमें एक ज़मीन का टुकड़ा अता फरमा दे जहां हम तेरे नाम को बुलंद करेंगे और तेरे कलमे को उस मुल्क के अंदर नाफिज करेंगे, तेरी बताई हुई शरीयत को नाफिज करेंगे और हम रियासत मदीना जैसी एक रियासत बनाएंगे। यही वादा किया था ना। 78 साल में अल्लाह ताला ने तो हमें एक वतन दे दिया और फिर आजमाया। हम देखेंगे कि तुम इस ज़मीन के टुकड़े पर हमारा नाम बुलंद करते हो या नहीं करते, हमारे नबी की लाई हुई शरीयत पर को नाफिज करते हो नहीं करते। हम देखेंगे। फिर नाफिज किया हमने। 78 साल हो गए। 78 साल की मोहलत थोड़ी नहीं होती। बिगाड़ में बढ़ते चले जा